how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नए फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो छुपाए गए थे। आखिर नेताजी के साथ क्या हुआ था? क्या सच में नेताजी की मौत प्लेन एक्सीडेंट की वजह से हुआ था? अगर नहीं तो कहाँ है नेताजी? जानेंगे विद प्रूफ, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन देके सैकड़ों नौजवानों में आज़ादी की लहर दौड़ाने वाले नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इस दिन को 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया। नेताजी कोई साधारण घर के नहीं थे। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस दोनों ही बहुत पॉपुलर फैमिली से थे। उन दिनों ये दोनों फैमिली का रुतबा किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं था। नेताजी बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो घर में वेद और उपनिषद का भी पढ़ाई करते थे। नेताजी 1990 में आईसीएस एग्जाम में बैठने के लिए इंग्लैंड गए और एग्जाम में पास होकर आईसीएस ऑफिसर भी बने। अगर नेताजी चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। 16 जुलाई 1921 को नेताजी इंग्लैंड से वापस आए और बॉम्बे में गांधी जी से मिले। गांधी जी तब असहयोग आंदोलन का नेतृत्व दे रहे थे। नेताजी का मानना था कि गांधी जी के सिद्धांत देश की आज़ादी के लिए काफ़ी नहीं है, और यही बात उन्होंने गांधी जी से फर्स्ट मीटिंग में ही कह दिया। दोनों पहले दिन से ही एक दूसरे से सहमत नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल लीडर थे। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर उनकी हुकूमत कोई ख़त्म कर सकता था तो वो नेताजी थे। 1938 को नेताजी बहुमत से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। हालांकि इससे पहले भी वो एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे, लेकिन इस बार गांधी जी उनके खिलाफ चले गए। गांधी जी ने तो ये तक कह दिया कि सुभाष की जीत उनकी हार होगी, लेकिन बावजूद इसके नेताजी को बहुमत मिला और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। गांधी जी चाहते थे डोमिनेंट स्टेटस, जिसका मतलब होता सरकार तो हमारी होती लेकिन उसको कंट्रोल अंग्रेज करते। लेकिन नेताजी टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे। नेताजी का मानना था कि बगैर संग्राम के आज़ादी नहीं मिल सकती। इसी बात को मुद्दा बनाकर उन पे कांग्रेस प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने के लिए प्रेशर डाला गया। 29 अप्रैल 1939 को नेताजी ने रिजाइन दे दिया, लेकिन उनका हौसला अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जो हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद नेताजी ने एक सुनहरा मौका देखा देश को आज़ाद करवाने का। उनका मानना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वो देश छोड़कर सोवियत रूस और फिर वहाँ से जर्मनी गए। उस टाइम का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था हिटलर को, और हिटलर अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। नेताजी हिटलर से मिले और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। हिटलर भी नेताजी से बहुत इम्प्रेस हुए। उन दिनों जर्मनी और जापान अलायंस कंट्री थे। हिटलर ने जापान को मदद करने के लिए बोला और जापान भी मान गए। नेताजी जर्मनी से सबमरीन में जापान आए और जापान के मदद से आईएनए का नेतृत्व संभाला। हालांकि आईएनए रासबिहारी बोस का बनाया हुआ था। नेताजी ने भारत की आज़ाद सरकार का घोषणा कर दिया। इस सरकार का अपना संविधान, नोट, स्टैम्प वगैरह था। 27 कंट्रीज ने इस सरकार को मान्यता दी थी। नेताजी ने आईएनए के द्वारा म्यांमार और इम्फाल को आज़ाद करवाया और नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों से होते हुए दिल्ली की तरह अपना रुख कर दिया। नेताजी को लगा था कि जब आईएनए इंडिया पे अटैक करेगा तब सारे इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो आईएनए के साथ मिल जाएंगे। लेकिन शायद
किस्मत को यह मंजूर नहीं था। खराब मौसम और ब्रिटिश एयरफोर्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और इसी बीच जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। जापान के सरेंडर करने के बाद आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया। नेताजी तब म्यांमार में बहुत बीमार थे। ठीक होने के बाद नेताजी ताइवान गए और वहां से सोवियत जाने के लिए प्लेन में बैठे और उसी प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, हमें बताया गया कि नेताजी उस एक्सीडेंट में चल बसे। अगर ये सच है तो कहाँ है नेताजी की बॉडी? दोस्तों, ऐसे ग्रेट लीडर्स की मौत ऐसे नहीं हो सकता। बहुत सालों बाद यूपी में एक शख्स जो गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर था, उनकी घर की जब तलाशी ली गई तब कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये कंफर्म करते हैं कि गुमनामी बाबा का सुभाष चंद्र बोस जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन थे। देखिए, यहाँ तो जो जितनी भी चीजें निकल रही सब कहीं ना कहीं से वो नेताजी से संबंधित जरूर आ रही हैं। ये बात हो सकता है बहुतों के लिए नई हो, लेकिन चूंकि मैंने अपने सामने सारे सामानों को इन्वेंट्री बना के यहाँ पर आते हुए देखा है और मैं उनके साथ 3 वर्ष बिता के ये भी देख चुका हूँ कि कौन कौन चीजें उनके इस्तेमाल में आती थी। लगभग सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से इशारा करती हैं कि वो नेताजी से संबंधित है। इनमें खास खास चीज़ों में जैसे आप देख लीजिए कि इंग्लैंड का बना हुआ टाइपराइटर है, जर्मनी की बनी दूरबीन है और आज के सामानों में एक जर्मनी की बनी सुइयां निकली हैं। अब आप सोचिए आदमी कितना सिस्टमेटिक है जिसके पास की एक पैकिंग में, जर्मनी की पैकिंग में कपड़ा सिलने की सुइयां रखी हुई हैं। कोई सामान रोजमर्रा के काम आने वाला ऐसा नहीं जो इनके पास से ना निकल रहा हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए।